आभास और सपनों में क्या अंतर है? ये प्रश्न पूछा है हमारे एक YouTube श्रोता ने। क्या किसी बात का आभास होना और सपनों में आना एक ही चीज है या फिर इनमें कोई अंतर है? क्या आभास किसी किस्म का संकेत होता है? आभास और सपनों में आखिरकार अंतर है तो क्या है? आज इन्हीं कुछ सवालों के बारे में जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्न की ओर कि सपनों और आभास में क्या अंतर होता है। देखिए, सपने उन विचारों, छवियों और उत्तेजनाओं की श्रृंखला है जो किसी इंसान के दिमाग में सोते समय उठते हैं। जी हाँ, सोते समय उठते हैं, यानी कि जो सपने आते हैं वो हमेशा हमें सोते हुए ही आते हैं। पर अगर सोते हुए सपने आते हैं तो आभास कब होता है? आभास भी विचारों, छवियों और उत्तेजनाओं की श्रृंखला है जिसका समय अर्ध निद्रावस्था है, यानी कि वो अवस्था जबकि इंसान पूरी तरह से ना सोया होता है और ना ही जागा होता है। दूसरे शब्दों में, यानी कि आधा सोया और आधा जागा हुआ इंसान ही आभास को समझ सकता है। लोगों को आभास की अनुभूति या तो ध्यान अवस्था में होती है और या फिर सम्मोहन की अवस्था में। गहरी नींद की अवस्था में शरीर के अनुभव के दौरान भी इंद्रियों, विचारों का आना जाना और छवियों के सामने आना हो सकता है। शरीर के बाहर के अनुभव वे अनुभव होते हैं जब आप खुद को अपने शरीर से बाहर निकला हुआ महसूस करते हैं। ज्यादातर आप ऐसे मौके पर अपने सोए हुए शरीर को देख सकते हैं। आपका वह हिस्सा जो आपके शरीर के बाहर विचरण कर रहा होता है, दीवारों और छतों को पार भी कर सकता है और कभी कभार देखी अनदेखी जगहों के ऊपर से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता हुआ भी महसूस किया जाता है। कुछ खास मामलों में आप चीजों को छू और खिसका भी सकते हैं और भौतिक संसार में उन्हें वापस भी ले आते हैं। मेरी ये बात आप उदाहरण से समझ जाएंगे। मेरे पास एक मोहतरमा आई जो कि बहुत ही डरी हुई थी और परेशान भी थी। उन्होंने अपने सपने में देखा कि वह किसी स्थान पर घूमने जा रही हैं और रास्ते में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु को देखने की वजह से वो बहुत ही परेशान थी, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रही थी। उसके पश्चात उन्हें अपने ही घर में बहुत डर लगने लगा। वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी और डर के चीखते चिल्लाते उठती और पूरी पूरी रात जागती रहती। अपनी परेशानी के कारण उन्होंने हमसे संपर्क किया और कुछ समय बाद वह दर्शन के लिए किसी धार्मिक स्थान पर गई। जैसे कि कहा जाता है ना कि हम ऐसी परिस्थिति में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो वो भी किसी धार्मिक स्थान पर गई और जिन कपड़ों में सपने में अपने आप को उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा था या अपनी मृत्यु होते हुए देखा था, उन्हीं कपड़ों को पहन लिया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आकर वाहन में बैठी तो उन्हें महसूस हुआ कि ये तो उन्होंने वही कपड़े पहन रखे हैं और वो बाहर किसी वाहन में जा रही है। तो वो भागी भागी घर के अंदर दोबारा गई और जाकर कपड़े बदल कर निकली। जब रास्ते में जा रही थी तो आधे रास्ते पहुंचकर उन्हें ख्याल आया कि कपड़े तो बदल आई, लेकिन उसी रंग के पहन आई जो उस वस्त्र का रंग था। लेकिन सबने समझाया कि वहम निकालो और आगे बढ़ो। चलिए, उन्होंने उन अपने रिश्तेदारों की बात मान ली और पहुंची धार्मिक स्थल पर जहां की उन्हें बहुत ही शांति की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहां काफी समय बिताया और अपने मन को शांत करके जैसे ही वापसी की तैयारी की तो समझ ही नहीं आया कि वह कैसे एकदम से जोर से गिर पड़ी और उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। सभी उन्हें डॉक्टर पे ले गए और उनका प्लास्टर करवाया गया। वो एक धार्मिक स्थल था। जो विपदा आने थी वो थोड़े कष्ट में चली गई। वह उनका आभास था कि उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है
और ये उनका कर्म था कि वो अनहोनी थोड़ी विपदा बनकर चली गई, अर्थात सूली का कांटा बना दिया। अर्थात हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि अगर हमारी कोई परेशानी लिखी है तो उसे भी हम कम कर सकते हैं। अर्थात हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं, और यदि हमारे भाग्य में कोई विपदा लिखी है तो उसे अपने कर्मों के बल पर हम समाप्त नहीं कर सकते, पर हाँ बहुत कम जरूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही लाभ महसूस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.